आज मेरी तकरीर का उन्वान है मेरा फख्र मेरा पाकिस्तान। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हें अपने पाकिस्तानी होने पे क्यों फख्र है, इस पाकिस्तान ने तुम्हें दिया ही क्या है, ये तो एक सशक्ता हुआ पाकिस्तान है। जनाब सैद, लोगों को ये पाकिस्तान सशक्ता हुआ नजर आता है, एक जोश में आगे तालियां बजाते नौजवान सशक्ते हुए नजर आते हैं, इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। जनाब सैद, मैं आपको बताती चलूं कि सशक्ता हुआ पाकिस्तान नहीं, ये वो पाकिस्तान है जहाँ के बेटे बेटियों ने बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए। ये वो पाकिस्तान है जहाँ जूते खरीदने के भी पैसे ना हो और कोई हाशिम हंस स्क्वैश के मैदान में झंडा गाड़ दे और फिर उसका खानदान अगले 52 बरस तक ये झंडा गिरने ना दे। ये वो पाकिस्तान है जहाँ करोड़ों ख्वातीन अभी सिर्फ ख्वाब में ही बेवे परवाज होने की मुहिम जारी करे और कोई शुक्रिया हरम जहाज उड़ाने लगे, और वो भी आज से 53 बरस पहले। ये वो पाकिस्तान है जहाँ जमुना से जाने के लिए बस का पूरा किराया भी ना हो और कोई नसीम हमीद जनूबी एशिया की तेज रफ्तार तरीन लड़की करार पा जाए। ये वो पाकिस्तान है जहाँ मुल्क के 38% बच्चे स्कूल में पहली जमात भी मुकम्मल किए बगैर स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाए और कोई अली मोइन नवाजिश एक ही बरस में 21 मज़ामीन में लेवल लेने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दे। ये वो पाकिस्तान है जहां 9 साल अरफा करीम दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर उभर आए। ये वो पाकिस्तान है जहां नाबीनाओं के लिए न तालीम की जमानत हो ना ही रोजगार की, वहां के नाबीनाओं की क्रिकेट टीम एक नहीं 2-2 वर्ल्ड कप जीत जाए। ये वो पाकिस्तान है जहां MM आलम नामी एक पायलट एक पुराने फाइटर जहाज से दुश्मनों के 30 सेकंड में 4 और 1 मिनट में 5 त्यारे गिराकर दुनिया की हवाई जंग में ना टूटने वाला रिकॉर्ड बना दे। ये वो पाकिस्तान है जहां ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ लिए दिए बगैर सरमायाकारी का तस्वुर ही महाल हो और वहां का कोई असद जमात फोर्ब्स मैगजीन की टॉप 100 ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट लिस्ट में 8वें नंबर पर आ जाए।